हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीर एट्थ क्लास मैथ में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चैप्टर 1.2 के लास्ट दो क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, और इसी के साथ ये अपना कंप्लीट चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। राइट फाइव रेशनल नंबर। हाउ मेनी? फाइव रेशनल नंबर। फाइव रेशनल नंबर बताने हैं हमें। किस किस के बीच में नहीं बताने। दैट इज ग्रेटर देन -2। दैट इज ग्रेटर देन -2। अब रेशनल नंबर आपको बताने हैं जो ग्रेटर देन हो, किससे? -2 से ग्रेटर देन हो। तो आप क्या लिखोगे? माइनस का 1, फिर क्या लिखोगे? 0, फिर क्या लिखोगे? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब आप कहोगे सर ये तो रेशनल नंबर तो नहीं है। तो मैंने बताया था कि जो इंटीजर होता है, उस इंटीजर में आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक सेट तो होता है नेगेटिव वैल्यू का, एक सेट होता है पॉजिटिव वैल्यू का, और बीच में कौन होता है? जीरो होता है। और जितने भी इंटीजर होते हैं उन सबको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स मीन इंटीजर इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर ही है। ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि उसको किस फॉर्म में लिख पाए, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए, और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो। तो आप इन सबको अगर 1 से डिवाइड कर दो तो ये सारे क्या बन जाएंगे? रेशनल नंबर बन जाएंगे। सारे के सारे क्या बन जाएंगे? रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सीधा लिख दिया -1, 0, +1, 2, 3, 4 एंड so on. These are all number that is greater than -2. क्लियर है? यह इसका आंसर रहेगा। ये रेशनल नंबर लिखने थे जो किससे बड़े हो? -2 से बड़े हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हम सेकंड चैप्टर में चलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ध्यान से देखेंगे। हमें क्या पूछा है? 10 रेशनल नंबर बताने। कितने बताने हैं? 10 रेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 3/5 एंड 3/4। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या लिख रखा है? यहाँ डिनोमिनेटर में लिख रखा है यहाँ 5, और यहाँ क्या लिख रखा है? 4। यानी कि 5 और 4 का हमें क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम 5 और 4 का क्या रहेगा? ऐसा नंबर जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। दैट इज 20। 5 और 20। तो आप क्या करोगे? इसके 4 को उठा के यहाँ से गुना कर दोगे, और इसके 5 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। इनटू में क्या आ जाएगा? यहाँ भी 5 आ जाएगा। देन the new rational number is become 4 3 जा 12 divide by 5 4 जा 20, and second one is 5 3 जा 15 and 5 4 जा 20। बोलो क्लियर है क्या? तो रेशनल नंबर 3/5 और 4/5, 3/5 एंड 3/4 थे, जो बन गए 12/20 एंड 15/20। अब इनके बीच में गैप को ध्यान से देखिए। इनके बीच के गैप को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनके बीच में सिर्फ 3 ही रेशनल नंबर आ सकते हैं, 13/20, 14/20 एंड 15/20। अगर 3 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमें लिखने कितने हैं? 10 लिखने हैं। तो अगर आप फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो? 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको पता है, रफली बता रहा हूं, 12 2 जा 24/20, है ना, 24/20, और 15 3 जा 15 2 जा 30/20, 30/20। अब भी ध्यान से देखो, 25 26 27 28 29। अब भी कितने आए? 2 2 4 एंड 5 ही आए, लेकिन हमें लिखने कितने हैं? 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। इस वजह से हम 3 से भी करेंगे तो भी कम आएंगे। फिर हम किससे करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, और फाइनली हमारे रेशनल नंबर आ जाएंगे बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबरों को। किससे कर देंगे? इन दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अगर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से। न्यूमिनेटर को 4 से किया है तो डिनोमिनेटर को भी 4 से, न्यूमिनेटर को 4 से किया है तो डिनोमिनेटर को भी किससे करना पड़ेगा? 4 से। फाइनल हमारे नंबर क्या है? 12 4 जा 48 एंड 24 जा 80, 24 जा 80। और दूसरा रेशनल नंबर क्या आया? 15 4 जा 60 डिवाइड बाय 24 जा 80। नाउ वी कैन राइट रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स बिकॉज द गैप इज इंक्रीज्ड। इन दोनों के बीच का गैप अब बढ़ गया। अब हमारे फाइनल रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? 49/60, फिर 50/60, फिर क्या हो जाएगा? 51/60, फिर क्या हो जाएगा? 52/60, और ऐसे ऐसे करके यहाँ 60 रहेगा। ऐसे ऐसे करके हम इन सब नंबरों को लिख देंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा? 58/60,
है ना। और फिर क्या हो जाएगा 59/60। तो ये जितने भी रेशनल नंबर है जो किस किस के बीच में है, 48 से लेकर 60 तक के बीच के, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। तो यही हमें पूछा था कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो सब पहला स्टेप क्या रहता है, डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल कर लो, फिर दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो जिसके वजह से इनका बीच का गैप बढ़ जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सेकंड पूरा होता है। मिलेंगे, चैप्टर सेकंड नहीं, चैप्टर फर्स्ट पूरा होता है। 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं सेकंड चैप्टर में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपके जितने भी क्लासमेट हैं उन सब के पास ये वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं सेकंड चैप्टर में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।